अरे भैया कपड़े क्यों उतार रहे हो? अरे बताओ कि कपड़े क्यों उतार रहे हो? अबे पूछती यहाँ कपड़ा काहे उतारता है? हाँ बताइए क्या है? बतावला आज डॉक्टर साहब जमींदार साहिबा का ऑपरेशन कर दी है। अब इनके लड़कियां ना हुए नहीं। आज डॉक्टर साहब की बिटिया तू हाँ। वही हाल में कहन बांस के कोठी में बांस ही हो थी। कहने का मतलब मैं नहीं समझा। अब हम तोहरे साथे रहता ही अब कोनो दिन तू हमारा ऑपरेशन कर देबू तो हमारे लड़कियां ना हो। छोटू भैया पहले मेरी बात सुनिए। ये बताइए आप मर्द हो या औरत? हमें यही मालूम क्या बदतमीज हरामजादे नीची। जो बच्चे होते हैं औरतों के पेट से होते रे, और तू एक मर्द है, तेरे पेट से कोई बच्चा नहीं होगा और तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हमारे नाम काहे हुआ चाहतेगा? पहुंचाता है हो ही दे भैया। छोटू मैं कॉलेज जा रही हूँ, नाश्ता तैयार कर दे रही हूँ। क्या बनाए हो? पहले बताओ तू आज क्या बनाए हो? पास्ता खा कर ग्लास पूरा एकदम हो खासा बन जाएगी। ठीक है। हाँ तो विक्रम नगर के माने जाने जमींदार बाबू विक्रम सिंह जी आ रहे। आई हुई जनता जनार्दन को मेरा अभिवादन। कहा गया साथियों जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है। दौड़ने वाला ही गिरता है, जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। मैं इलाके का मशहूर जमींदार विक्रम सिंह। साथियों इलाका हमारा है, इलाके के लोग हमारे हैं और हम इनके शुभचिंतक हैं। विक्रम सिंह हवेली में अगर कोई साला ऊंची बैठने की कोशिश किया उसकी आवाज सदा के लिए दफन कर दी गई, क्योंकि विक्रम सिंह किसी के बना इतिहास पर नहीं चलता बल्कि अपना इतिहास खुल लिखकर मिटा देता है। इतनी देर हवेली में हूँ, कोनो नौकर साले का पता नहीं देखता हूँ हवेली में किसकी ड्यूटी है किसकी ड्यूटी नहीं है। जमींदार साहब जय शंकर मोटू बेटा। सबसे पहले बता लेट होने का कारण क्या है रे? क्या बताइए बाबू साहेब, हम दावत रहे। क्या रे? अरे बाबू साहेब बेहन दावत रहे। हाँ घुमा फिरा के बाद बता। वही धान दावत रहे, यहीं से थोड़ा लेट हो गए। यानी खेती किसानी में लगा है। हाँ जान गया बेटा तू खेती किसानी का लड़का है, किसान का बच्चा है, खेती किसानी में लगा। किसानी सामने आ गई है ना? हाँ बाबू साहब। तो ठीक है, आए हुए भाइयों को हमारे नाम का परिचय बता दे कि हमारा बाबू साहब आप तो जानते हैं कि मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपके सामने आपका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। अगर आप आए हैं तो मैं तो आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। हमारे जितने दूर दराज से हमारे घराती बराती आए हुए, हमारे दर्शक भाई आए हैं, आपको नहीं जानते हैं, आपको नहीं पहचानते हैं। आप अपनी परिचय स्वयं बता दीजिए जमींदार साहब। जान गए बेटा, जान गए तू एक नौकर और एक मालिक का फर्ज अदा कर रहा है। जी हाँ। बढ़ जाए भाई से अपने नाम का परिचय खुद दे देता हूँ। साथियों मेरी परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों मैं कहीं गैर का नहीं, इसी विक्रम नगर का रहने वाला हूँ। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 5 प्राणी हैं। हम हैं, हमारी पत्नी है जिनका नाम चंचला है, और दोस्तों मेरे पास 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन, एक बेटी है इसका नाम गीता है। बड़ा ही खुशहाल परिवार है। मालिक से ही कामना करता हूँ भगवान जैसे मेरा परिवार है वैसे सबका परिवार हो। सही बात। लेकिन मोटू बेटा जमींदार साहब, जिंदगी में 2 पाप हो गया है। क्या कहा जमींदार साहब? 2 पाप हो गया है? हाँ। वह कौन सा पाप है जमींदार बेटा मेरा पहला पाप है ये जो मेरी पत्नी चंचला है ना, मैंने इसके चोरी इसके पेट का ऑपरेशन करा दिया ताकि बच्चे की मां ना बन सके मोटू बेटा। अच्छा जमींदार साहब। और मेरा दूसरा पाप है कि एक मेरे भाई थे, इसका नाम अजय सिंह था।
ये मेरे भाई था जिसका नाम अजय सिंह था और मेरे ही पड़ोस में एक राजेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला बड़ी ही खूबसूरत थी मोटू। मेरा भाई उर्मिला की कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों में कॉलेज जाते जाते आते जाते आपस में प्रेम हो गया। उन दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया मोटू कि मेरे भाई की प्यार की निशानी उर्मिला की कोख में पड़ने लगी। ये बात जब राजेंद्र को पता चली तो राजेंद्र भागता भागता हमारी हवेली पे आया। बोला जमींदार साहब आपका भाई हमारी बहन से प्यार करता है। इतना नहीं साहब, आपके भाई की प्यार की निशानी मेरी बहन की कोख में पड़ रही है। ऐसा करिए साहब, आप अपनी हवेली की मेरी बहन हवेली की बहू बना लीजिए, नहीं तो साहब दुनिया वालों को पता चलेगा तो साहब कहाँ मैं दिखाऊंगा। मैंने बोला तो साले जमीन में रेंगने वाला कीड़ा हमारी हवेली को ऊंचाई तक नहीं देखा भाई। हमारी हवेली में कुत्ते पाले जाते, सारे नस्ल देख के पाले जाते हैं। मैंने बाहर कर दिया, हवेली से बाहर कर दिया। राजेंद्र गया अपने घर। सारी बात जब अपनी बहन से बता तो उसकी बहन ने सदमाना पता थी मोटू। तब क्या हुआ जमींदार साहब? भागते भागते कमरे में गई, छत से लगे पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान पीछे पीछे राजेंद्र गया। देखा तो उसकी बहन गिलास पंखे से लटक रही थी। ये देख के राजेंद्र से भी नहीं सदमा बर्दाश्त हुआ, वो भी छत से कूदकर अपनी जान दे दिया। मोटू जमींदार साहब, जब हमने सुना कि राजेंद्र और राजेंद्र की बहन दोनों आत्महत्या कर लिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं सोचने लगा काश मैं जमींदारी जज्बात में आके मैंने क्या कर दिया। अगर मैं उस दिन राजेंद्र की बात कर लिया होता तो आज ये भाई बहन आत्महत्या ना करते। लेकिन मैं फिर भी सोचा कि इनके दरवाजे पर चला जाऊं, कुछ पैसा कौड़ी दे दूं ताकि इन लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। जब मैं उनके दरवाजे पे गया ना मोटू, हाँ जमींदार तो साहब, देखा तो गांव वाले इकट्ठा हुए थे, काफी भीड़ थी। उसी राजेंद्र का एक छोटा भाई था, उसका नाम अरविंद कुमार था। उसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष की थी। मैं गांव वाले से भाई बेटा अरविंद नहीं दिखाई दे रहा है, तो गांव वाले बोले साहब अरविंद स्कूल गया अभी तक तो आया ही नहीं। लेकिन मोटू मैं गांव वालों को पैसा देके चला आया और इतना दिन बीत गया, कहीं मुझे अरविंद नजर नहीं आया बेटा। जमींदार साहब, अरविंद कहीं मर गया होगा इसलिए नजर नहीं आया। हो सकता है बेटा। मोटू मैं तुमसे एक बात और बता देना चाहता हूँ। क्या बात है जमींदार साहब? ये जो मेरा बड़ा वाला लड़का करण नहीं है, हाँ करण, हाँ, ये मेरी सगी औलाद नहीं है मोटू। क्या कहा जमींदार साहब? ये करण भैया आपके सगी औलाद नहीं है तो फिर कौन है? हाँ बेटा, अगर ये राज ये बात तू जानना चाहता है तो एक दिन मैं तुझे जरूर बताऊंगा बेटा। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे कॉलेज जाते हैं, उनका कॉलेज जाने का टाइम भी हो गया है। वक्त आने पे मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। आज हमारा दिल कर रहा है कि मेरे बच्चों को मेरे पास बुला, उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है जमींदार साहब, आप बैठ जाइए, मैं बुला दे रहा हूँ। बुला बेटा। बड़े भैया करण और अर्जुन, बहन गीता, आप सबको आपके पिताजी याद कर रहे हैं। पिताजी के चरणों में छोटे बेटे अर्जुन का प्रणाम स्वीकार। पिताजी। अरे अर्जुन बेटा, खुश रहो, खुश रहो। पिताजी के चरणों में बेटी गीता का। गीता बिटिया तुझे मेरे लग जाए मेरी लाडली। पिताजी, बोलो बेटा अर्जुन। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? आप बैठ जाइए, बोलो मैं बेटा। बोलता हूँ। पिताजी बात क्या है जो कि हम सबको बुलाए। पिताजी बात क्या है जो कि हम पिताजी बात क्या है जो कि हम सबको बुलाए हैं। समझ में कुछ नहीं आता क्यों अपना सर झुकाए।
दीजिए, हुई है क्या कोई गलती, मेरे बापू बता दीजिए, समझ में कुछ नहीं आता, क्यों अपना सर झुकाए। हम भाई बहन जब भी आपके पास आते थे तो आपका चेहरा फूलों से ज्यादा सुंदर और देखने में अच्छा लगता था, पर आज आखिर बात क्या है? हमको बड़े भैया को और बहन को आप बुलवाए हैं तो देख रहा हूँ चेहरे पर उदासी, कारण क्या है पिताजी? हम भाई बहन से कोई गलती हो गई है या अपने दिल में कोई राज छिपा के बैठे हैं जो हम भाई बहन से बताना नहीं चाहते? हमारी बात सुनो बेटा। बोलिए। बेटा सगे भाई नहीं दोनों, सुनो अब ध्यान से बेटा, यही वो राज्य है जो हमने अब तक छिपाया। ये जो तेरा बड़ा वाला भाई करण है ना, ये तेरा सगा भाई नहीं बेटा। इतना बड़ा राज आज तक हम भाई बहन से छिपा कर रखे, अब कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बड़े भैया मेरे सगे भाई नहीं है तो फिर ये कौन है पिताजी? अरे इनके माँ बाप कौन है? ये रहने वाले कहाँ के हैं? अरे आपकी बात ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। मत रो बेटा अर्जुन, मत रो बेटा। अगर आज ये बात तू जानना चाहता है तो आज तुमसे हम जरूर बताएंगे बेटा। बेटा ये कहानी आज से कई वर्ष पीछे की बात है। तुम्हारी माँ का नाम चंद्रावती था, तेरी माँ का नाम चंद्रावती था। चंद्रावती की कोख से कोई औलाद नहीं थी बेटा। बेटा ने चंद्रावती का बहुत इलाज कराया, बहुत दवा कराया, पर चंद्रावती कभी बच्चे की मां ना बनती बेटा। एक दिन हम चंद्रावती को लिवाकर इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में घूमने गए बेटा, और उसी मेले में अचानक बहुत जोर सा तूफान आया, और उसी तूफान मुझे करण बेटा रोता हुआ मिला। बेटा उस वक्त करण बेटे की उम्र मात्र 5 वर्ष की। मैंने इसे गोद में उठा लिया तो देखा तो इसके दाहिने हाथ में सूर्य का निशान और चंद्रावती हमसे कहने लगी, जमींदार साहब बच्चा बड़ा प्यारा है, भगवान हमारे कोई औलाद नहीं दिया, इसी को अपने घर ले चलूंगी, इसी को अपना औलाद मानकर इसकी देखरेख परवरिश करूंगी। बेटा मैंने सोचा समझा, उसी वक्त करण बेटा को घर नहीं आया, और बेटा करण के घर आती भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चंद्रावती पेट से हो गई बेटा। और कुछ दिनों के बाद तुम पैदा हुए, और कुछ दिनों के बाद बेटी गीता। उसके बाद चंद्रावती को ऐसी बीमारी लगी कि बेटा वो बच ना सकी, हम सबको छोड़कर भगवान को। इलाके के लोग कहने लगे, जमींदार साहब बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी देख रेख कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा? ऐसा करिए साहब, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। बेटा मैंने सोचा समझा, हमने अपनी दूसरी शादी कर लिया, जो कि तुम्हारी माँ हवेली में मौजूद है बेटा। लेकिन पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा करण, बोलो।
भूलूंगा जो कि आपने मेरी इस तरह से परवरिश किया और मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूं। बेटा करण तुम अपने दिल में कभी मत सोचना बेटा कि तुम हमारी सगी औलाद नहीं हो। तुम मेरी सगी औलाद से बढ़कर हो बेटा। बेटा इस हवेली में जितना अर्जुन का अधिकार है उतना तुम्हारा ही है बेटा। तुम अर्जुन को अपना सदा छोटा भाई और सगा भाई समझना और बेटी गीता को अपनी सगी बहन समझना। और जो तुम्हारी मौसी माँ चंचला है, मौसी माँ नहीं बेटा बल्कि उनको अपनी सगी माँ। पिताजी आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मौसी माँ को मौसी माँ नहीं बल्कि आज के बाद उन्हें अपनी सगी बात समझूंगा और अर्जुन को हमेशा अपना छोटा भाई समझूंगा और बहन गीता को बहन नहीं बल्कि आज के बाद इसे अपनी बेटी के समान समझूंगा। करण बेटा हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं बच्चों। अच्छा बेटा तुम्हारा भी कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और हमको भी इलाके में घूमने के लिए जाना है बेटा। हो सकता है बेटा हमें लौटने में 4 बज जाए। घबराना नहीं बेटा, तुम लोग कॉलेज जाओ, मैं इलाके में घूमने के लिए जा रहा हूँ। प्रणाम पिताजी। नमस्ते बेटा। बड़े भैया आप चिंता मत करिए बड़े भैया, जैसे हम भाई बहन प्यार देते चले आए हैं ऐसे प्यार देते रहेंगे बड़े भैया। आप चिंता मत करिए ना भाई। बहन गीता अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि भगवान ने मुझे इस संसार में इतना अभागा पैदा किया है कि आज तक मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे माता पिता कौन है, इस संसार में जिंदा है या मर गए। लेकिन तुम अपने दिल में चिंता मत करो, मैं अर्जुन को हमेशा अपना छोटा भाई समझूंगा और तुम्हें आज के बाद अपनी बेटी के समान समझूंगा। कॉलेज चलने का वक्त हो गया है और पिताजी इलाके में घूमने गए हैं, वापस लौट कर आएंगे। हम तीनों को घर देखकर अपने दिल में यही सोचेंगे कि आखिर बात क्या है जो करण अर्जुन गीता कॉलेज नहीं गए। इसलिए चलो हम कॉलेज चलते हैं। चलिए भाई। आओ बेटा। राजकुमार मास्टर क्या बताए हो, हवेली में आज जमींदार साहब बनाए हैं, बड़ा जीव भी आज जाना तो हर कहे तनी कुछ लड़ोता मजा मनोरंजन लिहा जात रच थोड़ से। हो रतिया होला गरमिया ना डोलई पवानवा साहिबा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये चेहरा उदास से आपकी आंखों में आंसू। अरे मैं इतने दिन से मैं आपके यहाँ रह रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे नौकर की नजर से कभी नहीं देखी। आपने मुझे एक बेटी की तरह प्यार और दुलार दी और देती चली आई और देती रहोगी, लेकिन मैं ये नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाई, आज पहुंचते मेरे ऊपर हाथ उठा दी। क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई? अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई होगी तो मेरी गलती को माफ कर दीजिए, मैं माफी। अरे छोटू मेरे बच्चे, अरे यार तुझे हमारी मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है रे। अरे जिस घर को मैं मंदिर समझी, अरे जिस पति को देवता समझी, भगवान समझी थी, राज पूछती रही रे। हमारे
विश्वासघात कर। विश्वासघात? हाँ छोटू। कैसा विश्वासघात? मैं कुछ समझा ही नहीं। तू जानना चाहता है? हाँ मैं तू जानना। सुन मेरी बात। अरे आज जमींदार साहब जब अपने परिवार के साथ बात कर रहे थे, अरे छुपकर सारी बात सुनी मैं। अरे मुझ पर तो पहाड़ जैसे टूट पड़ा रे। अरे दूसरे का औलाद को लाके हवेली में हिस्सा दे रहे और हमारे चोरी चोरी हमारे पेट का ऑपरेशन कर। ये समझकर अगर हमारे पेट से कोई बच्चा होता है तो वही तीनों बच्चों के साथ सौतेलापन करूंगी। छोटू आज तू बता, अरे तेरे साथ यही तीनों बच्चों के साथ कोई ऐसे गलत व्यवहार मैं की हूँ? कभी नहीं किए। अरे छोटू मेरे बच्चे, अरे जिस पति को मैं अपना तन मन धन सब ने उछावर कर दिए, वो हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर बैठे। अरे तो तीनों समझ के बच्चे हैं रे। अरे कभी न कभी हमारे साथ विश्वासघात कर ही जाए। अरे छोटू मेरे बच्चे तू बता, अरे कौन औरत ऐसी नहीं सोती होगी रे उसके अपने बच्चे हो, वो भी माँ बने, बच्चों की किलकारियां आंचल में सुनाई दे रहे। अरे मेरा तो सारा सपना ही बिखर गया। छोटू अगर इस हवेली में रहूंगी ना, अरे मुझे एक ही बात की घुटन रहेगी रे। और बात की घुटन है? अरे जमींदार साहब मेरे पेट का ऑपरेशन करा दिए। अब जीवन में कभी मैं बच्चे की मां नहीं बन पाऊंगी। ये दुनिया वाले, ये समाज वाले मुझे जीने नहीं देंगे रे। अरे मुझे बाजिन कह के बुलाएंगे। ये ताना सुनने से पहले मैं आज ये प्रण कर ली हूँ, मैं एक औरत हूँ, इन लोग से बदला नहीं ले सकती हूँ। चलूंगी किसी नदी कुएं में कूद कर मैं अपनी जान ही दे। जमींदार साहिबा, मैं लोग अपनी शक्ति, ये क्या कर रही हो? आज सच कह रही हूँ ना। ये अपनी जान गंवाना चाहती हैं। देखिए जमींदार साहिबा, ये जिंदगी बहुत भाग्य से मिलती है और ये जान गंवाना कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए आप मेरी एक माँ की समान हो। मैं ये कहता हूँ कि जमींदार साहब आपके साथ गलत काम किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं, आपकी बुराई किए हैं, तो बुराई को आप उससे भलाई करके जीतिए, ताकि कभी भी ये बात जमींदार साहब को मालूम चले, उनके कानों तक ये आवाज, ये बात पहुंचे, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि आज मैं अपने हाथों से सब क्या कर डाला। अरे छोटू मेरे बच्चे, अरे सारी जिंदगी तो भलाई करते चली आई रे। अरे हर बच्चों को प्रेम मोहब्बत देते चले आई। अरे उसके बदले में मुझे क्या मिला रे? यही मिला कि हमारे साथ विश्वासघात हो गया। मैं जीवन में कभी बच्चे की मां न बन पाऊं, मुझे कोई मां कह के ना बुलाए, इसके बदले में यही मिला।